हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल स्टडी अड्डा चैनल। दोस्तों, हमारा चैप्टर 4 चल रहा था द्विघात समीकरण, जिसकी एक्सरसाइज दोस्तों 4.2 चल रही थी, जिसका क्वेश्चन नंबर आज हमारे पास 5 आया है। तो दोस्तों क्वेश्चन में हम देखेंगे क्या कहा गया है। इसमें कहा दोस्तों, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यानी कि इसकी जो त्रिभुज की ऊंचाई है मतलब जो ये त्रिभुज की जो ऊंचाई है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यह कर्ण 13 सेंटीमीटर हो, ये जो कर्ण है हमारा 13 सेंटीमीटर का है। तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, यानी इन दो भुजाओं की हमें माप ज्ञात करके इसमें दिखाना है इस क्वेश्चन में। तो आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे इसे सॉल्व करना है। दोस्तों तो पहले हम लोगों ने क्या किया है कि माना त्रिभुज पी क्यू आर, ये पी क्यू आर एक त्रिभुज हम लोगों ने इसमें मान लिया है। फिर क्या करेंगे, इसमें एक त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यों, समकोण क्यों, ये कोण जो होगा ये 90 अंश का होगा और इसमें समकोण त्रिभुज कहा गया, इसलिए हमने इसमें समकोण त्रिभुज बनाया है। ठीक है तो कोण क्यों कोण क्यों हमारा क्या है, समकोण है। कोण क्यों समकोण है, जो इसमें कहा गया था कि कोण एक त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज। तो ये समकोण त्रिभुज है हमारा एक पी क्यू आर, जिसमें से क्यों हमारा समकोण है। ठीक है, आधार की भुजा को क्या मानेंगे हम, आधार की भुजा x सेंटीमीटर जब हम मानेंगे, मतलब इसकी भुजा को हमने x सेंटीमीटर मान लिया, इसमें कोई दिया गया नहीं था वहां, इसलिए हमने इसको x सेंटीमीटर मान लिए। तब क्या होगी, तथा अब ऊंचाई क्या हो जाएगी, तो इसको दोस्तों हम लोगों ने x मान लिया, तो ऊंचाई इसमें कहा गया ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि x माइनस 7 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, x माइनस 7 सेंटीमीटर है, ये हमने मान लिया। तो यहाँ पे हम डाटा नोट कर लेते हैं। तो x माइनस 7 सेंटीमीटर और आधार को हमने x मान लिया है और ये 13 सेंटीमीटर हमें क्वेश्चन में दिया गया। कोण की सम्मुख भुजा हमेशा कर्ण मानी जाती है, तो ये हमारा कोण है, इसकी सम्मुख भुजा ये कर्ण है और ये आधार है और ये लंब है। ठीक है दोस्तों, कोण की सम्मुख भुजा तो ये लंब है, ये कर्ण है और ये हमारा कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके इनकी दो भुजाएं ज्ञात करके आप लोगों को दिखाते हैं। तो आप लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो एक बार यहाँ पे हम दिखा दें आपको। पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या होती है। तो कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसमें दोस्तों हमारा कर्ण स्क्वायर क्या है, पी आर, तो क्या करेंगे यहाँ पर पी आर का स्क्वायर बराबर, ठीक। लंब क्या हमारा, लंब है क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर प्लस आधार क्या है पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर। ठीक, पी क्यू हो गया और क्यू आर हो गया। अब यहाँ पर जो जो हमें दिया गया है उसका हम वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। तो पी आर का मान दोस्तों, पी आर कितना है 13 है, तो 13 के स्क्वायर बराबर में क्यू आर हमारा कितना है x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस पी क्यू कितना है दोस्तों x, तो x का होल स्क्वायर। अब हम इसको और सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं हमारा क्या आता है। तो 13 का वर्ग दोस्तों 169 होता है। फिर इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से हम लोग ओपन करेंगे यानी खोलेंगे, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर होता है x स्क्वायर
मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो एक्स स्क्वायर माइनस का नहीं प्लस का होगा 7 का इसको, तो 7 सत्ता 49, फिर माइनस का 2ab, तो 2 सत्ते 14x, और प्लस में ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही आएगा। अब हम दोस्तों इसको जब और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 169 बराबर में 2x स्क्वायर, ये जुड़ जाएगा, और प्लस का 49 और माइनस का 14x। अब हमें यहाँ से इतना मिल गया। अब और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि जब हम इसे 0 के बराबर रखेंगे तो क्या आएगा, तो ये पूरा स्टेप इधर लाते हुए हम क्या करेंगे, 2x स्क्वायर और माइनस का ये 14x पहले लिख लेंगे, और फिर बराबर है ना, ये जो 169 हमें दिया गया था इस साइड में हम दोस्तों पहले 49 को भेजेंगे। ठीक, तो ये 49 इधर प्लस का था, इस साइड में है तो माइनस का हो गया, तो क्या है 2x स्क्वायर माइनस का 14x बराबर में, अब 169 में दोस्तों 49 घटाएंगे तो 9 में 9 गया 0, 4 में 6 में 4 गया तो बचा 2, और 1 का 1 यानी कि 120 बच गया। अब हम 120 को अपने इस साइड में लेकर आते हैं, या तो दोनों और 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो दोनों लिख लेंगे हम, दो कॉमन लेने पर या 2 से डिवाइड करने पर। तो जब दोस्तों इसमें 2 से हम भाग करेंगे तो यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और बराबर में 60। ठीक, कैसे, अब 120 को हम दोस्तों जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 60 ही तो आएगा। अब यहाँ पे क्या बचा, अब इसको हम इस साइड लाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर में 0 हो गया। अब हमें क्या करना है, हम आपको गुणनखंड करना बताए थे। ठीक, कि आपको इससे इस वाले को गुणा करना है, और कि ये 7x को ऐसे तोड़ना है कि इसको जोड़ा घटाया जाए तो 7x आए, और इनको आपस में गुणा किया जाए हमारा तो 60 है। तो हम इसको किस किस में तोड़ सकते हैं, तो आइए हम आपको बताते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 12x और प्लस का 5x और माइनस का 60 बराबर में 0। अब देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग कि अगर -12 में प्लस का 5 जोड़ा जाता है तो माइनस का 7 बचता है, और अगर 12 को 5 से गुणा किया जाता है तो 60 आ जाता है, यानी कि 12 पंचे 60 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस वाले में कॉमन लेते थे और इसमें हम कॉमन लेते थे, तो इसमें दोस्तों इन दोनों में x कॉमन लिया जाएगा तो बचेगा x माइनस 12, फिर और इसमें जब हम दोस्तों क्या लेंगे 5 कॉमन लेंगे, सीधे प्लस का 5 कॉमन लेंगे तो बचेगा x और माइनस का 12 पंचे 60 यानी कि 12, ये आ गया। अब तो दोनों को इधर हम लिखेंगे एक साथ, एक क्या आएगा x माइनस 12 आएगा और ये क्या आएगा x प्लस 5 बराबर में 0। अब एक को हम 0 के इक्वल रखेंगे जब, तो x माइनस 12 बराबर 5, तो x बराबर 12 आ गया एक, और दूसरा रखेंगे जब x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 5 आ जाता है। आप लोगों को मालूम होगा कि ऋणात्मक भुजा मान्य नहीं होगी, आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ऋणात्मक भुजा मान्य नहीं होगी, क्योंकि कभी कोई ऋणात्मक में भुजा नहीं हो सकती, यानी कि जब ये ऋणात्मक में होगी तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं, इसलिए ये वाला हम नहीं मानते। यक्ष का मान इसमें सिर्फ हम लोग क्या मानेंगे 12। तो हम आधार देख लेंगे और लंब देख लेंगे कि क्या क्या होंगी। तो आधार भुजा जो होगी, आधार भुजा हमारी PQ थी, तो PQ बराबर, ठीक है, PQ हमारा क्या था यक्ष, तो यक्ष आधार भुजा क्या हो जाएगी हमारी 12 सेंटीमीटर की हो जाएगी, यानी कि जो आधार की भुजा हमारी होगी दोस्तों वो 12 सेंटीमीटर की हो जाएगी। तथा लंब भुजा लंब भुजा हमारी क्यों आ रहा है, ठीक, तो क्यों आर, और इसको क्या माने थे x माइनस 7 माने थे, तो x का मान दोस्तों हमारे पास कितना आया 12, तो 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर आ गया, यानी कि लंब की भुजा हमारी 5 सेंटीमीटर होगी। हमें इन्हीं दो भुजा को ज्ञात करना था जो इसमें दोस्तों हमें क्वेश्चन में कहा गया था। तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, आता है दोनों भुजाएं
क्रमशः 12 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर होंगी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। आप लोग इसे नोट कर लीजिए तथा हम इसके अगला पार्ट आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अगर वीडियो दोस्तों पसंद आ रही हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हैं। आप लोग नोट कर लीजिए या तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। तो लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या कहा गया है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण के लिए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। यानी कि एक किसी उद्योग में कोई बर्तन निर्माण किए जाते थे, तो एक दिन विशेष दिन में देखा गया कि जिस दिन जितने बर्तन निर्माण किए गए थे उनके 2 गुने से 3 रुपए अधिक लागत आई। ठीक, यह उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी। यानी कि जितने बर्तन बने उन सभी बर्तनों का लागत मूल्य 90 रुपए थी। तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। यानी कि जितने बर्तन बने उन सबकी हमें संख्या बतानी है और एक नग यानी कि एक बर्तन बनाने में कितने रुपए लगे वो हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो दोस्तों आइए हम लोग इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हम पहले क्या लिखेंगे दोस्तों, माना निर्मित बर्तनों की संख्या। हर माना निर्मित बर्तनों की संख्या x हो तब, यानी कि जितने बर्तन बने उन सबकी संख्या दोस्तों अगर x हो हम तब क्या करेंगे, तो एक दिन में जितने बर्तन बने उनकी लागत दोस्तों जब x हो तब एक बर्तन की लागत हम लोग पहले निकालेंगे जिससे हमें पूरे बर्तनों की लागत मिल जाएगी। तो एक बर्तन की लागत, तो दोस्तों इसमें एक बर्तन की लागत हमसे कितनी बताई गई है कि जितने बर्तन निर्मित किए गए थे उनकी 2 गुनी। तो पहले 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो निर्मित बर्तनों की संख्या प्लस 3। ये अब यहां हम कैसे लिखे ये आप लोग भी जान सकते हैं कैसे। तो उस दिन के निर्माण के लिए बर्तनों की संख्या के 2 गुने, यानी कि उस दिन जितने बर्तन बने थे उनकी संख्या के 2 गुने। तो यानी निर्मित बर्तनों की संख्या, तो ये तो लिख सकते हैं निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या। निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या प्लस में 3। ठीक, निर्मित किए गए बर्तनों की 2 गुना है और उससे 2 गुने से 3 अधिक है। तो 2 गुना थे इसलिए 2 से मल्टीप्लाई हुआ और 3 अधिक है इसलिए उसमें 3 दोस्तों हम लोगों ने ऐड कर दिया। ठीक है, फिर आगे क्या करना है, अब यहाँ पे और निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या हम लोग x मान ली है तो 2x प्लस 3। तो एक दिन की बर्तन की जो एक बर्तन की लागत थी 2x प्लस 3 रुपए थी। तो अब इसके आगे हम देखते हैं और फिर हम बताते हैं। तो इसमें अब क्या करेंगे कि निर्मित किए गए x बर्तनों की लागत निकालेंगे यानी कि पूरे बर्तनों की। तो इसलिए निर्मित किए गए x बर्तनों की लागत बराबर x मल्टीप्लाई 2x प्लस 3। अब यहाँ पे x 2x प्लस 3 कैसे हुआ ये भी आप लोग सकते। जैसे किसी भी चीज को आप लोग खरीद रहे हो उसका मूल्य 5 रुपए है और अगर उससे आप लोग 10 खरीद रहे हैं तो उससे 10 से मल्टीप्लाई ही तो किया जाता था। तो 10 से दोस्तों 5 में जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारा 50 हो जाएगा। उसी तरह भी एक बर्तन की लागत इतनी है 2x प्लस 3, तो x बर्तन उस दिन तैयार हुए तो इसमें x का मल्टीप्लाई हो जाएगा तभी तो पूरे बर्तन की संख्या हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पर x 2x प्लस 3, तो x का मल्टीप्लाई जब अंदर होगा दोस्तों तो 2x स्क्वायर प्लस में 3x हो जाएगा। और कुल बर्तनों की लागत कितनी थी, कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, तो बराबर में हम लोग 90 ले लेंगे। अब इसका समीकरण बनाकर इसको हम तोड़ेंगे फिर अलग अलग निकाल कर जो होगा वैसे हम सॉल्व करेंगे। तो जब दोस्तों 90 को इधर लेकर आएंगे तो हम 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस में
90 और बराबर में 0। अब इसे हम कैसे तोड़ेंगे, यहाँ पे 90 है तो हम पहले बताते हैं 90 का दोस्तों आगे जो संख्या होती है उसमें गुणा किया जाता था, फिर जो बीच में होता है उसको ऐसे तोड़ा जाता है कि जोड़ा घटाया जाए तो बीच में जो संख्या हो वही मिले, और जो इन दोनों आगे और पीछे वाले को मल्टीप्लाई किया जाता था तो इन दोनों को ऐसे तोड़ा जाए तो उनका गुणनफल जितना मल्टीप्लाई करने से आए हमें वो प्राप्त हो। तो यहाँ पर दोस्तों अगर 90 का दोस्तों 2 में हम गुणा करते हैं तो 180 प्राप्त होता है। अब 180 को कैसे हम लोग तोड़े कि हमें यहाँ पर जोड़े घटाए तो 3 आ जाए और गुणा करते 180 मिले, तो इसको सीधे हम तोड़ते तो 3 से पहले काटेंगे तो 60 आएगा, फिर 3 से काटेंगे दोस्तों तो 20 आएगा, फिर अब 2 से काटेंगे तो 10 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 5 आएगा, 5 करना 5 हो गया। अब हम इसको कैसे तोड़ सकते हैं, 3 त्रिक 9 और 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, तो ये 8 का गैप हो जाएगा। ठीक, तो हम अगर इसे 3 दूनी 6, सॉरी ऐसे नहीं, 3 त्रिक 9, ठीक ऐसे भी नहीं होगा, ये 5 दूनी 10 और ये ऐसे भी नहीं आएगा, ये ऐसे होगा हमारा 3 गुणे 2 गुणे 2, 3 दूनी 6 दूनी 12 और गुणे में 1 3 गुणे 5, इसे अलग करें गुणे में 15, तो 12 गुणे 15 का इसका मल्टीप्लाई करता है तो 180 आता है, और 15 और 12 में डिफरेंस देखते तो हमारा 3 मिल सकता है। तो ऐसे बन जाएगा ये 2x स्क्वायर प्लस का 15x माइनस का 12x माइनस का 90 बराबर 0। अब इन दोनों में हमें कॉमन लेना है, फिर इसमें कॉमन लेना है। इसमें दोस्तों अगर हम x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा 2x प्लस में 15, ठीक, और यहाँ पर अगर माइनस का 6 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा प्लस का 2x और प्लस का 15 बराबर में 0, क्योंकि 6 से दोस्तों आप लोग 90 को जब डिवाइड करेंगे तो 15 ही बचेगा। ठीक है, अब हम क्या करते थे, इसको 2 से हम 1 में लिखते थे, 2x प्लस 15 एक जगह और x माइनस 6 एक जगह बराबर में 0। अब एक को इसमें से हम लोग 0 के बराबर रखते थे, तो पहले इसको बराबर रखेंगे 2x प्लस 15 बराबर में 0, तो 2x बराबर माइनस का 15, x बराबर फाइनली आंसर माइनस 15/2, जो कि ये मान्य नहीं होगा। इसमें जो ऋणात्मक में चिन्ह आता है दोस्तों, ऐसे लागत निकालने में माइनस हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि कोई भी लागत माइनस में थोड़ी होगी, प्लस में ही आएगी, इसलिए वाला हम नहीं लेंगे। अब यहाँ पर हम दोस्तों x माइनस 6 को 0 के बराबर रखते हैं, तो x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर 6, x की वैल्यू 6 आ गई। यहाँ पर हमें x की वैल्यू 6 आ गई, तो हम 6 का मान करते हैं। तो इसलिए हम पहले एक बर्तनों की संख्या कितनी हुई हमारी, तो इसलिए एक बर्तन की लागत, और एक बर्तन की लागत कितनी थी यहाँ पर हमारी 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, तो x का मान कितना है 6, तो 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस 3, तो 2 मल्टीप्लाई 6 हो गया 12 प्लस में 3, तो 12 3 15, यानी 12 प्लस 3 इक्वल टू 15, यानी कि एक बर्तन की लागत 15 रुपए थी। तो कुल बर्तन की लागत, तो कुल बर्तन की लागत के लिए 90 रुपए लगे थे, तो एक बर्तन के मूल 15 रुपए, तो अगर 90 को आप लोग 15 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारी 6 आ गया। ठीक, यानी कि कितने बर्तन बने थे, 6 बर्तन उस दिन बने थे। यहाँ पे ये भी निकल कर भी आया है, मानव निर्मित बर्तनों की संख्या x है, तो x का मान 6 आ गया। ठीक है, तो उस दिन कितने बर्तन बने, 6 बर्तन बने, और एक नग की लागत दोस्तों 15 रुपए थे। तो क्वेश्चन में हमें सिर्फ इतना ही बताना था, और क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हुआ। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 4.2 भी कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों अगर क्वेश्चन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।